Hi everyone, my name is आलोक उपाध्याय and she is भावना my wife और हम लोग लगभग पिछले 22-23 सालों से इस बिज़नेस में हैं और joining this business was one of the best decisions we have taken in our life, right? और दोस्तों जब हमने इस बिज़नेस को देखा था उस टाइम पे ऐसा नहीं है कि हम कुछ ढूंढ रहे थे, है ना। आई वॉज इन अ गवर्नमेंट जॉब, ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में था और सब ठीक चल रहा था। उसी टाइम शादी हमारी हुई थी और किसी ने हमें बिज़नेस दिखाया और हम एक मीटिंग में गए और वहाँ जाके हमें ये समझ में आया कि एक अपॉर्चुनिटी है, यदि सक्सेसफुल हो जाते हैं तो सब कुछ मिल सकता है। और बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए, जैसा आपको पता है स्टार्टअप में होता है। वी टुक इट एज अ स्टार्टअप ओनली और एक बहुत बड़ी कंपनी जिसका नाम एमवे है ना। ऑलरेडी 40 साल हो चुके थे उस टाइम पे जब हमने देखा था इस बिज़नेस को। अभी तो ऑलरेडी 60 साल हो चुके हैं, दिस इज 63rd ईयर और 110 से ज़्यादा देशों में ये बिज़नेस है दोस्तों। एंड वी मेड फॉर्चून आउट ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी, राइट। सो मैं चाहूँगा भावना कुछ आपसे बात करेंगे एंड देन आई विल कम बैक। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ भावना और अपने हस्बैंड के साथ 2 यंग किड्स के साथ हम लोग लास्ट 22 ईयर्स इस बिज़नेस को बिल्ड कर रहे हैं। सो वी आर सुपर डुपर एक्साइटेड टू शेयर आवर साइड ऑफ स्टोरी, सक्सेस स्टोरी, अपनी जर्नी बताएंगे आप लोगों को। एंड विल शेयर सम मैसेजेस, डेफिनेटली कुछ स्ट्रॉन्ग मैसेजेस होंगे जो हम अपने ग्रुप को भी देना चाहेंगे, सब लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं, राइट। सो लिटिल बिट अबाउट अस कि हम लोग दोनों देहरादून को बिलोंग करते हैं, बॉर्न एंड बॉट अप हियर, हमारी सारी स्टडीज़ यहीं पे हुई हैं। एंड आई डिड माई जनरल नर्सिंग फ्रॉम लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, दिल्ली से किया मैंने। एंड आफ्टर दैट आई डिड माई 1 ईयर जॉब ऑर्थोपेडिक्स में, मैंने जॉब किया टू हैव सम एक्सपीरियंस, राइट। और उसके बाद हम लोगों की शादी हो गई एंड शादी 1998 में अक्टूबर में हुई हम लोगों की। एंड वी केम अक्रॉस दिस बिजनेस 1 मंथ आफ्टर दैट, राइट। सो 1 महीने के बाद हमारे लाइफ में बिजनेस आया। वी सॉ द बिजनेस प्लान। आई ऑलवेज टॉक अबाउट की बिजनेस प्लान जो था इट इज़ ऑसम प्लान, राइट। इनिशियली जब हम लोगों ने प्लान देखा था दैट वाज द सेम। तो आप किस तरीके की लाइफ अपनी लीड करना चाहेंगे। सो चॉइसेस हमारे पास थी, है ना। वो हम ड्रीम कार्स के बारे में पूछ रहे थे, हम लोग के ड्रीम हाउसेस के बारे में, ड्रीम वेकेशंस के बारे में पूछ रहे थे। दे वर सेइंग कि 5 साल के बाद आप अपना फ्यूचर कहाँ देखते हैं, राइट। तो हमें लग रहा था, वी वर वेरी यंग और हम लोगों को लग रहा था अगर यार ये सारी चीज़ें हमारी लाइफ में हो सकती हैं तो व्हाई नॉट। क्योंकि मैं जो है, मुझे मालूम था एक नर्सिंग करने के बाद एक जॉब परस्यू करूँगी तो लाइफ किस तरीके की होगी, बिकॉज हम अपने सीनियर्स को देख रहे थे किस तरीके की लाइफ स्टाइल उनकी है। एंड ही वॉज वर्किंग ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, उनको भी मालूम था कि किस तरीके की लाइफ होगी हम लोगों के पास। सो वी वर श्योर कि हम लोगों की लाइफ इस तरीके की तो होने वाली नहीं है, राइट। सो हम लोगों ने एक बढ़िया सा डिसीजन लिया उसी दिन, मतलब प्लान देखने के बाद, सारे ड्रीम्स देखने के बाद हमें लगा यार ये पैकेज अगर मिल सकता है व्हाई नॉट, है ना। तो हम लोगों ने एक डिसीजन बनाया, बट थोड़ा सा एक ट्विस्ट आया इस बिज़नेस में, मतलब हमने डिसीजन लिया। सो उस समय पे पैसे, मतलब ज्वाइनिंग का फीस लगता था, रजिस्ट्रेशन फीस, दैट वाज 4200 और हमारे पास 4200 नहीं था उस समय, दैट वाज अ बिग अमाउंट दैट टाइम, राइट। और हम लोगों ने उसी समय शादी हुई थी, ऐसे मैंने आपसे शेयर किया। और शादी के तुरंत बाद वो जो शगन मिलता है ना, दैट मनी वॉज विद अस, हमारे पास शगन के पैसे थे, उससे हमने ज्वाइनिंग की। सो आई से कि हम लोग फील करते हैं कि वी वर सो ब्लेस्ड, लोगों की सबकी ब्लेसिंग्स थी, हमारे एल्डर्स की, पेरेंट्स की, एंड गॉड ब्लेसिंग वॉज देयर। और हम लोगों ने डिसीजन लिया, उन पैसों से ज्वाइनिंग की एंड टुडे वी आर इन फ्रंट ऑफ यू, राइट। सो वो छोटे छोटे डिसीजंस आपको लेने पड़ते हैं, दैट उस समय पता नहीं चलता कि वो डिसीजन सिग्निफिकेंट होंगे कि नहीं होंगे, बट वी आर सो ब्लेस्ड एंड वी आर सो हैप्पी कि हमने एक छोटा सा डिसीजन जो था वो लिया और वी बिल्ड दिस बिजनेस। सब कुछ गुडी नहीं था, है ना। ऑल्दो 22-23 ईयर्स हो गए हम लोग इस बिज़नेस के अंदर। 2016 में वी वेंट डायमंड और उसके बाद तो खैर एवरीथिंग इज़ वेरी सेटल। लेकिन उससे पहले की जो जर्नी है दैट इज़ टफ और मतलब अच्छी थी, कुछ मतलब ऊपर नीचे चलता ही रहता है ना। बट वी नेवर लाइक डाउटेड द कंपनी, है ना। सबसे एक जो स्ट्रॉन्ग मैसेज ये है, कंपनी इज देयर, ब्रांड इज स्टैब्लिश्ड, ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड। आपको देखना है आप कहाँ पे स्टैंड करते हो, आप क्या वो बार बार फ्लक्चुएशन मोड में जाते हैं कि नहीं जाते हैं, राइट। आपको ये देखना पड़ेगा, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है, अपने आप को स्टेबल बनाना है एंड यहाँ पे फिक्स्ड। आपको मालूम होना चाहिए आप एक बहुत बड़ी ब्रांड के साथ एसोसिएट होते हैं, राइट। तो ये स्ट्रॉन्ग मैसेज रहेगा। हम लोगों ने कभी भी डाउट नहीं किया, जब भी डाउट किया अपने ऊपर किया, बिकॉज कभी कभी हम लोग जो है वो कंफर्ट जोन के अंदर चले जाते हैं, कभी कभी डिस्ट्रैक्शंस आ जाती हैं, बच्चे वो है ना, कभी बच्चों के लिए, कभी अपने लिए, देखो मैंने डिस्ट्रैक्शन, कभी आप किसी लेवल पे आ जाते हैं, प्लैटिनम के बाद आप थोड़ा कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। सो मैनी थिंग्स लाइक दैट। लेकिन हमने बार बार उसको अपना रीफोकस, जैसे हम बार बार शेयर करते हैं, रीफोकस करो अपने आप को, है ना, रीस्टार्ट करो अपने आप को। तो उस तरीके से हम बार बार जो है स्विच ऑन करते गए एंड द जर्नी लाइक बढ़िया जर्नी रही हम लोगों की, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट। और अभी एक स्ट्रॉन्ग मैसेज ये देना चाहूँगी, आज 23 साल के बाद दिस बिजनेस इज टेकिंग केयर ऑफ ऑल ऑफ अस। हमारे बच्चे अभी बड़े हो रहे हैं, 18 ईयर्स की बिटिया है हमारी डॉटर है एंड 22 ईयर्स का बेटा है। सो दे आर स्टिल परसुइंग देयर एजुकेशन। अभी MBA करेंगे, बिटिया जो है अपना फर्दर स्टडीज़ के बाद, 12th के बाद अभी अपना स्टडीज़ और फर्दर करेंगी। लेकिन आज ये बिज़नेस जो है इतना खूबसूरत डिज़ाइन हो गया कि दिस इज़ टेकिंग केयर ऑफ ऑल ऑफ अस।
सो बहुत ही खूबसूरत बिजनेस है, इसको आपको देखने की ज़रूरत है कि हाउ फार यू कैन सी, है ना, क्योंकि ट्रेडिशनल बिजनेसेस से बहुत डिफरेंट है। यू हैव टू सी कि ट्रेडिशनल बिजनेसेस में ये सारी चीज़ें बात ही नहीं की जाती, है ना। वो जो ड्रीम्स की बात मैं आपको बता रही हूँ ना, देवर ड्रीम एक्सरसाइज जो की जाती हैं आप नेवर एवर, है ना। मुझे मालूम है, या अनुज जी विल एग्री करेंगे कि हम लोगों के जब एजुकेशन सिस्टम में ये बात की ही नहीं जाती कहीं पे भी, नेवर एवर, है ना। हमें बताया जाता है कि अच्छी एजुकेशन लीजिए, कि अच्छी जॉब परस्यू करोगे आप, उससे जो इनकम आएगी एक लाइफस्टाइल जैसा मिलेगा आपको, आप सारी लाइफ लॉन्ग वही चलने वाला है। या आप उससे कोई बिजनेस बनाएंगे और उस बिजनेस को आपको पता है कितना असल बसल होता है ट्रेडिशनल बिजनेस में, कुछ पता ही नहीं आपको कि आज बिजनेस है और आज बिजनेस नहीं है, राइट। तो वो जितना भी इनकम आएगा बिजनेस से या किसी भी प्रोफेशन से, उस तरीके की एक लाइफस्टाइल होगी आपके पास। बट यहाँ आपके पास चॉइसेस हैं, देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज। कॉम्प्रोमाइज वर्ड जो है वो हम डिलीट इजीली कर सकते हैं इसमें, अगर आप अच्छे से बिजनेस को बिल्ड करते हैं। सो बिल्ड इट राइट, बिल्ड इट वंस, एंड दिस इज द स्ट्रॉन्ग मैसेज फ्रॉम माई साइड। एंड लेट्स बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए दोस्तों, जब भी हमें बिजनेस देखा हम लोगों ने, तो देयर वाज नो वारंटी और गारंटी, है ना। बहुत बार बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है ना कि मैं इसको करूंगा तो क्या गारंटी है ना। आप सोच के देखिए, जब हमने शुरू किया था वो बिजनेस नहीं था जो आज बिजनेस है। देयर वाज नो न्यूट्रलाइट, देयर वाज नो आर्टिस्ट्री, है ना। कोई कोर प्लस नहीं था उस टाइम पे, है ना। एमवे गुरुकुल नहीं था उस टाइम पे, है ना। कुछ भी तो नहीं था, है ना। सब कुछ जो कुछ भी हमारे पास था वो सिर्फ हिस्ट्री थी, है ना। सब यही बोलते थे, यूएस में ये हो गया है, यूके में ये हो गया, ऑस्ट्रेलिया में ऐसा हो गया है, न्यूजीलैंड में ये हो गया है ना, यूरोप में इस तरीके से हो रहा है। बट यू नो, हमने विश्वास क्यों किया? क्योंकि हमारे ही जैसे वो लोग थे, जो लोग हजारों में थे और जो लोग डायमंड्स थे इस बिजनेस में दोस्तों, है ना, उनको देख के। और दूसरी चीज़, हमें ये पता था कि जो हम कर रहे हैं, यदि उसको करते रहेंगे तो कहाँ पहुँच सकते हैं। मेरा एक क्वेश्चन आपसे भी होगा, है ना। इसको छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए, बिजनेस को आप थोड़ी देर के लिए सोच के देखिए, इफ यू कंटिन्यू टू डू व्हाट यू आर डूइंग फॉर द नेक्स्ट 5 to 10 years, व्हाट आर द चांसेस? क्या आपको लगता है कि आप ड्रीम हाउस में रह सकते हैं? क्या वो ड्रीम कार चला सकते हैं? आज जब मैं आपको बोल रहा हूं तो हम अपनी मर्सिडीज चला रहे हैं, अपने ड्रीम हाउस में रह रहे हैं। दिस इज आवर थर्ड हाउस, है ना। मर्सिडीज आर 6th कार, है ना। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आसान है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अपने आप हो जाएगा, बट एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन, फर्म डिसीजन आपको लेना पड़ेगा दोस्तों। एक खाली डिजायर से काम नहीं चलेगा, एक बर्निंग डिजायर आपके पास होनी चाहिए। आप थोड़ी देर के लिए सोच के देखिए, यदि आप ये रिसर्च करने जाएंगे कि चलेगी कि नहीं चलेगी कंपनी, आप थोड़ी देर के लिए सोच के देखिए। 60 साल से ज़्यादा, 1959 एमवे स्टार्टेड, 110 साल से ज़्यादा देशों में, मोर देन $8 बिलियन टर्नओवर। क्या आपको लगता है हमें ये मतलब रिसर्च करना चाहिए कंपनी चलेगी कि नहीं चलेगी? अरे कंपनी तो चल रही है, 98 में भी 40 साल पुरानी थी, तभी भी चल रही थी। हमने सिर्फ एक ही चीज़ देखी कि ये जो बिजनेस हमको ऑफर कर रहा है, क्या हमें उसकी ज़रूरत है कि नहीं। और यही मैं आपको बोलूँगा दोस्तों, डेफिनेटली इन पिछले 23 सालों में भारत में बहुत सारे लोगों ने इस बिजनेस को रिजेक्ट किया, बहुत सारे लोगों ने इस बिजनेस को किया और छोड़ दिया। इसका मतलब ये अपॉर्चुनिटी खत्म नहीं हो गई है दोस्तों, ठीक है। उनको नहीं समझ में आया, मे बी वो जिनके थ्रू जुड़े थे वो नहीं करवा पाए उनको, मे बी दैट वॉज नॉट द राइट टाइम, है ना। लेकिन आप सोच के देखिए, जब मैं अपने लीडर्स को देखता हूँ, है ना, जो मेरे प्लैटिनम एंड आप हैं, और जब हम पिछले 2 साल देखते हैं, है ना, मार्च 2020, है ना, एक इस तरह की चीज़ आई पैंडेमिक के, किसी ने सोचा नहीं था, अचानक से सब कुछ बंद हो गया। लेकिन इन पिछले 24 महीनों में हमें ये सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ी दोस्तों पैसा कैसे आएगा, है ना। कोई मीटिंग नहीं हो रही थी, लोगों से बात नहीं हो रही थी, पीपल वर डिप्रेस, लोगों को जान की पड़ी हुई थी, है ना। उसके बावजूद भी ये बिजनेस चला, हम लोग क्वालिफाई किए, इवन वी आर रिक्वालिफाइड डायमंड, है ना। मैं फिर बोल रहा हूँ दोस्तों, एक अपॉर्चुनिटी है, सब कुछ लिखित में दिया गया है। यदि ऐसा ऐसा करेंगे तो BFI मिलेगा, ऐसा ऐसा करेंगे तो BBI मिलेगा, ऐसा ऐसा करेंगे तो आपको एनुअल बोनसेस मिल सकते हैं, सब कुछ रिटर्न में है। इवन आप पेपर में बना सकते हैं कि किस तरह का आपका बिजनेस होना चाहिए अगले महीने में या अगले साल में या 2 साल बाद या 5 साल के बाद। और उस पेपर में जो बना हुआ है, मेहनत करके अपनी टीम के साथ उसी स्ट्रक्चर को आप डेवलप कर दीजिए और आप देखिए मिलता है कि नहीं मिलता है ना। इट्स अ ब्यूटीफुल बिजनेस, है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों जो हम जिंदगी में नहीं कर पाए, है ना। लेकिन हमारे साथ दिक्कत यही थी कि हमारा पास्ट हमेशा हमारे साथ चलता है ना। क्योंकि जैसे मैं अपना पर्सनली बता रहा हूँ, हम कभी फर्स्ट डिवीजन में मैं पास नहीं हुआ, है ना। आई लॉस्ट माई फादर व्हेन आई वाज 18, है ना। तो हम बहुत कुछ वैसा नहीं कर पाए जो बड़ा कर सकते थे हम लोग लाइफ में। बट जब इस बिजनेस में हम लोग आए ना दोस्तों, तो हमारे पास्ट को नहीं देखा गया, सिर्फ एक ही चीज़ देखी गई। द ओनली क्वालिफिकेशन वॉज कि क्या आपको ये बिजनेस समझ में आ रहा है, क्या आप मेहनत करने को तैयार हैं, क्या आपसे पहले जिन लोगों ने किया है यदि वो सिखाने को तैयार हो जाए आपको, आपका हैंड होल्डिंग करने को तैयार हो जाए, तो क्या आप डुप्लीकेट करने को तैयार हैं। क्या थोड़ा सा समय, जो कि 8 से 10 घंटा ही आदमी काम करता है,
6 से 8 घंटे ही सोता है, उसके अलावा भी 24 घंटे में कुछ समय बचता है। क्या उस कुछ समय को, कुछ समय के लिए यदि आप एक फोकस्ड होके टीम की मदद से यदि आप नेटवर्क बिल्ड करते हैं तो आपके लिए भी वो सब कुछ हो सकता है जैसे हमारे लिए दोस्तों। 30 से ज़्यादा देश हम घूम चुके हैं दोस्तों, है ना। शायद ही कोई जगह ऐसी बची हुई है दुनिया में जहाँ पर हम लोग नहीं गए, फर्स्ट क्लास, राइट। इवन कई बार तो विद फैमिली गए, है ना। लेकिन उसके अलावा भी ये बिजनेस आपको क्या ऑफर करता है दोस्तों, है ना। द काइंड ऑफ प्रोडक्ट, आप एज देख सकते हैं, हम बच्चे बता रहे हैं अपने 22-23 साल का बेटा, 18 साल की बिटिया, और आज हम हमको आप देख सकते हैं, है ना, कि क्या आपको लगता है कि प्रोडक्ट खाली प्रोडक्ट है वो? नहीं दोस्तों, है ना। इट्स अ ड्रीम बिजनेस, है ना। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये बिजनेस में आपको लगता है मेरे को 5 से 10 हज़ार कमाना है, 5 से 10 हज़ार मिलेगा। लेकिन यदि आपको लगता है मेरे को 50 हज़ार, 1 लाख कमाना है, वो भी मिलेगा। और यदि आपके सपने उससे भी बड़े हैं और आप चाहते हैं 50 लाख, 60 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, एवरीथिंग इज पॉसिबल। इंडिया में लोग कमा रहे हैं इस तरह की इनकम दोस्तों, है ना। तो आप भी कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया, यू कैन प्लान यूर फ्यूचर, है ना। और ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है पार्ट टाइम, है ना। जो कर रहे हैं उसको करते रहिए, राइट। सोचिए क्या ये ऑफर कर रहा है आपको, क्या आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, है ना। रिसर्च कीजिए जिन्होंने कर लिया इस बिजनेस को, राइट। और उन बेसिक्स पे काम करना शुरू कीजिए। नेचुरली हमारे लिए भी पहली बार था इस तरह का बिजनेस, हमें भी लोगों से बात करनी नहीं आती थी, हमें भी शर्म आती थी कोई चीज़, किसी प्रोडक्ट के बारे में बात करने में। बट जब हमें समझ में आया कि हम इस बिजनेस में प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हैं, हम लोग सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं किसी को, है ना, तो हमारा पैराडाइम शिफ्ट हो गया, हमारा एटीट्यूड चेंज हो गया, है ना। कई लोगों ने ना बोला, लेकिन उन्होंने ना प्रोडक्ट को बोला होगा या अपॉर्चुनिटी को बोला होगा, हमें ना नहीं बोला उन्होंने। आप समझ रहे हैं मेरी बात को, है ना। वी नीड टू फाइंड फ्यू लाइक माइंडेड पीपल। वी हैव फाउंड R6, दिस इज द रीजन वाई वी आर हियर एज अ डायमंड। बहुत दूर जाना है दोस्तों, है ना। बहुत सारे लोगों की मदद करनी है ना। इस बिजनेस में ऑलरेडी सेकंड जनरेशन आ गई है दोस्तों, पीपल आर डूइंग वंडर्स, है ना। और मतलब लाइफ इज ऑसम इफ यू बिल्ड दिस बिजनेस प्रॉपरली, सही तरीके से करते हैं तो, राइट। सो भावना कुछ ऐड करना चाहेंगे? वाह वाह वाह, सो ट्रू, है ना। जितनी भी बात की गई है हम लोग बिल्कुल बाय हार्ट ही बात कर रहे हैं। देयर इज नथिंग टू हाइड एंड नथिंग टू लाइक, है ना। कुछ भी चीज़, हर चीज़ जो ट्रांसपेरेंट है। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप देखेंगे, अगर कंपनी को भी देखेंगे आप, एवरीथिंग इज इन गूगल, है ना। आप सर्च करो एंड एवरीथिंग अपडेट सारे आपके पास आ जाते हैं, सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके पास में, राइट। मेरी तरफ से एक स्ट्रॉन्ग मैसेज ये, ड्रीम डू कम ट्रू, ड्रीम डू कम ट्रू। आप लिख लीजिएगा कहीं पे इसको, है ना, क्योंकि आज हम अपनी ड्रीम लाइफ ही लीड कर रहे हैं, है ना, उसी को जी रहे हैं हम लोग, है ना। जो एक ग्लिस्टर के पीछे जब हम यूज़ करते हैं ना उसको, तो कई लोग सोचते हैं महंगा है ना, हम उस वाली फेज में चले जाते हैं कि ये महंगा है, सस्ता है, आर्टिस्टिक महंगी है, सस्ती है। बट आई फील कि जब हमने वो इनिशियली भी और आज भी, है ना, जब हमें वो प्रोडक्ट यूज़ करते हैं ना, वी ऑलवेज सी उसके पीछे मेरा ड्रीम क्या है ना। अभी हमको नेक्स्ट स्प्रिंग में जाना है, तो वी ऑलवेज सी कि वो एक लाइफस्टाइल कैसा होने वाला है हमारा, राइट। सो वो जो फायर है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो फायर हमेशा लाइव रहनी चाहिए आपके अंदर फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। आप छोटे इनिशियल स्टेज से जब आप ज्वाइन करते हो, आपको बहुत थोड़ा थोड़ा दिखता है ना, 15% दिखता है आपको, 21% दिखता है आपको, देन सिल्वरशिप दिखती है, और हमारे लेवल पे अभी हमें फाउंडर एडीसी दिखता है, राइट। तो वो हर एक लेवल पे आपको कुछ ना कुछ एक ड्रीम बिल्डिंग होती रहती है आपकी, राइट। तो ड्रीम डू कम ट्रू। जितने भी रिवॉर्ड्स हम लोग आज ले पा रहे हैं, इंटेंजिबल, टेंजिबल्स, जो भी आपको दिख पाते हैं, नहीं दिख पाते हैं, दे आर देयर, है ना। आपके पास एक पूरा एक प्लेटफॉर्म, हम बोलते हैं ना, बुफे है, उसमें से आपको चूज़ करना है, आपको किस तरीके का जो है क्या चाहिए आपको उसमें से, राइट। आपको टाइम फ्रीडम चाहिए तो आपको पूरा अच्छा सा टाइम मिलता है। आज हम किसी के स्लेव नहीं है ना, आज हम अपनी मर्जी से उठते हैं। सो वी हैव ऑल द संडेज, है ना, हमारे पास सैटरडेज, तो सैटरडे संडे एनीथिंग यू कैन, मतलब किसी भी तरीके से आप काउंट कर सकते हो उसे, लेकिन संडेज ही हमारे पास, है ना। बच्चे जहाँ जाना चाहते हैं, जो परस्यू करना चाहते हैं, वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट इट, लाइक कि अभी क्या करना है उनको, मतलब जॉब करनी है। सो वी आर वेरी कॉन्फिडेंट, है ना। तो बिजनेस आपके पास भी सेम अपॉर्चुनिटी विद यू, सेम प्रोडक्ट्स विद यू, आप किस तरीके की लाइफस्टाइल उसमें से निकाल पाएंगे, क्या आप अपने लिए बना पाएंगे, दैट इज़ विद यू, है ना। डिसीजन पावर ऑलवेज आपके पास है। हमारे पास भी डिसीजन पावर थी, हमने वो छोटे छोटे डिसीजन लिए, है ना। आज मीटिंग में जाना है कि नहीं जाना, आज डेमोज दिखाने कि नहीं दिखाने, हाउ टू लर्न ऑल दीज थिंग्स, ट्रेनिंग्स, है ना। अभी तो सब कुछ डिजिटल हो गया, सो वेरी ईजी। लेकिन उस समय सब कुछ फिजिकल था, हम लोग को जाना पड़ता था, बच्चों के साथ में कैरी बैग्स में लेकर के हम लोग गए हैं। वी बिल्ड दिस बिजनेस, है ना, क्योंकि उसके बाद हमेशा हमें ड्रीम्स दिखते थे। ग्लिस्टर यूज़ करते थे, मर्सिडीज दिखती थी, मे बी समबडी विल फील लाइक फन, है ना। इसको लोग सोच सकते हैं इस तरीके से कैसे होता है, बट आपको इमोशनली कहीं ना कहीं कनेक्ट करना पड़ता है, बिकॉज दिस इज ड्रीम बिजनेस, है ना। ट्रेडिशनल बिजनेस की तरह नहीं दिखेगा आपको ये, बहुत मतलब बारीकी से इमोशनल कनेक्ट के साथ आपको इस बिजनेस को बिल्ड करना पड़ेगा। सो दिस इज द स्ट्रॉन्ग मैसेज। एंड द अदर वन इज हैबिट, है ना। हम लोग जो है हैबिट्स के विक्टिम है। जैसी आपके हैबिट्स होंगी वैसी फ्यूचर होगा आपका। अपने बच्चों को हम बोलते हैं ना कि अच्छी हैबिट्स होनी चाहिए, अच्छे बच्चों के साथ बैठो, आप अच्छी संगत में रहो, अच्छी एसोसिएशन में रहो, अच्छी हैबिट्स कल्टीवेट करो। सेम इन द बिजनेस, हम लोग बोलते हैं रीडिंग, आपको रोज़ रीडिंग करना है, आपको रोज़ सीडी सुनना है, सिस्टम सीडी सुननी है, रोज़ आपको ट्रेनिंग्स बैठानी चाहिए,
रोज डेमोज करने चाहिए, प्लान करो अपना, आपका प्लानर बुकड होना चाहिए, इट शुड बी ब्यूटीफुल, है ना, आपका प्लानर दिखना चाहिए आपको, आप कहाँ जाने वाले हो, फर्दर आपका कौन सा डेस्टिनेशन है, फर्दर आपका कौन सा गोल है। द मोर कमिटेड यू आर टुवर्ड्स योर गोल, आपका प्लानर उतना बढ़िया होगा, उतना बुकड होगा। आपको जिस टाइम पे लगता है ना कि हमें आज फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है, वो भी लिखिए आप उसमें, बिकॉज दिस इज द बिजनेस जहाँ पे आपको सारी चीज़ को कॉम्बो एक साथ लेके चलना पड़ता है, राइट। हैबिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन कम्स अब अल्फ़ाबेट सी, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सी, जो मैं अपने ग्रुप में टीच भी करते हैं हम लोग। सी इज़ अ वेरी पावरफुल अल्फ़ाबेट, जहाँ पे सी को करेज के लिए यूज़ किया जाता है, करेज टू पिक अप अ फ़ोन, एक कॉल मुझे आज और करना है, किसी से बात करनी है मुझे, है ना, मुझे अपनी डाउनलाइन से बात करनी है, उनको इनकरेज करना है आपको, मुझे आज प्रोडक्ट के लिए बात करनी है, आज आपको वो फ़ोन कॉल उठाना है, आपको आज मुझे प्लान बुक करना है। सो दैट देयर, मतलब वो करेज चाहिए आपको, हर दिन चाहिए, क्योंकि आप अप्स एंड डाउन्स में जाते हैं, है ना, आपको हाई वाइब्रेशन जोन में रहना है, तो आपको वो करेज चाहिए। यू शुड हैव अ क्लैरिटी होनी चाहिए आपको, आपका गोल क्या है अगला 5 महीने के बाद, नेक्स्ट फिजिकल ईयर में कहाँ जाने वाले हो आप, राइट। कनेक्टिविटी, आपके अपलाइंस के साथ डाउनलाइंस के साथ कैसी कनेक्टिविटी है, क्या जेलिंग है आपकी, राइट। हाउ यू कैन कॉम्प्लीमेंट, सी फॉर कॉम्प्लीमेंट, सी फॉर कनेक्टिविटी, क्लैरिटी, ये सारी चीज़ें आपके पास है। सी बहुत पावरफुल अल्फ़ाबेट है, इसको आप यूज़ करिए, डेफिनेटली आपका बिजनेस ग्रो करेगा, राइट। सो आई थिंक कि काफ़ी सारी मैसेज हमने कर दी है, नाउ द डिसीजन इज़ योर्स, है ना, आपके पास सेम चीज़ें आपके पास हैं। वी आर द लाइव एग्जाम्पल्स इन फ्रंट ऑफ यू। पहले जब हमने बिजनेस ज्वाइन किया था 98 में, ओवरसीज डायमंड्स को, फर्दर अबव को हम देखते थे, उनके लाइफस्टाइल देखते थे, और वहाँ से बिलीफ लेके आते थे, हर ट्रेनिंग में जाते थे, हर फंक्शंस में जाते थे, वहाँ से और फेथ, हम अपना बिलीफ को और मजबूत करते थे, और फेथ को डेवलप करते थे, एंड दैट्स वाई वी आर हियर, है ना। आज भी हम उतनी सीरीज सुनते हैं, आज भी हम बुक्स पढ़ते हैं, वी आर सुपर डुपर एक्साइटेड फॉर फर्दर लेवल, है ना। फाउंडर EDC के लिए हम बहुत एक्साइटेड हैं, और वो फायर अभी भी है, और आपके अंदर कितनी फायर है वो डिपेंड करेगा कि आप कितने दूर तक जाना चाहते हैं, राइट। सो आई फील कि दैट्स इनफ फ्रॉम माय साइड, सो ऑल द वेरी बेस्ट। बिल्कुल, देखिए यदि आप चाहते हैं कि आपको सक्सेसफुल होना है इस बिजनेस में, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों कि ओपिनियन से कुछ नहीं होता, है ना। एवरेज लोग पता क्या करते हैं, इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, थोड़े दिन करते हैं, और उसके बाद वो लोगों के ओपिनियन पे विश्वास करते हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ दोस्तों, यदि आप दूर तक जाना चाहते हैं तो आपको फैक्ट्स पे काम करना पड़ेगा। आप सोच के देखिए, मोर देन $8 बिलियन की टर्नओवर, नंबर 1 इन द वर्ल्ड, है ना। आप समझते हैं इसका क्या मतलब होता है ना? मैंने जैसे बताया ना, हमने भी जीरो से शुरू किया था, आज लोग हमको जानते हैं, CDs हैं, गूगल में डालेंगे तो मिलेंगे हम लोग आपको, लेकिन वी स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच। इवन नॉट मी, एवरीबडी हु इज बिग इन दिस बिजनेस हैज स्टार्टेड फ्रॉम जीरो, है ना। तो इसलिए बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज, यू कैनॉट गो बैक एंड रेक्टिफाई एनीथिंग, बट वी कैन लर्न फ्रॉम आवर पास्ट, आवर मिस्टेक, है ना। आज आप कहां पर हैं, क्या कर सकते थे, क्या कर देते, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, यदि आप शुरू से दोबारा से शुरू करने को तैयार हैं। बोला जाता है ना, इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों, टुडे इज द फर्स्ट डे ऑफ योर रिमेनिंग लाइफ। जो भी जिंदगी हमारी बची हुई उसका पहला दिन आज है ना। आज से अगले 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल में आप और आपके परिवार को आप कहां पर देखना चाहते हैं, आप इस बिजनेस को उस तरीके से शुरू कर सकते हैं दोस्तों। आपको लगता है स्ट्रक्चर में चैलेंज है, आपकी उतनी टीम्स नहीं है, आप स्पॉन्सर कर सकते हैं, है ना। अपनी अप्लायंस से बात कीजिए, अगले 90 डेज के लिए, 120 डेज के लिए आप बिल्कुल ड्राइव में लगिए कि मेरे को विट बनानी है अपनी, है ना। ज्यादातर लोगों के साथ विट का ही चैलेंज है ना। आप देखेंगे इसी बिजनेस में एक ही लेवल पे, है ना, एमबे बताती है, हमको डाटा देती है, वो बोलती है एक ही लेवल पे ₹1 भी कमा रहा है एक बंदा, और उसी लेवल पे ₹3.5 भी कमा रहा है। इसका मतलब यदि 10 लाख किसी की इनकम है तो उसी लेवल पे 35 लाख भी है। यानी बिलीव, है ना, डायमंड लेवल पे 35 लाख भी इनकम है और 1.25 करोड़ भी इनकम है। मैं फिर बोल रहा हूं दोस्तों, इट इज नॉट द लेवल जो आपको फ्रीडम दिलाएगा इस बिजनेस में, इट इज नॉट द लेवल जो आपको लाइफस्टाइल दिलाएगा इस बिजनेस में। वो लेवल नहीं है दोस्तों, वो है आपका स्ट्रक्चर, और इसीलिए कंपनी कोर प्लस लेके आई। आप देखिए कितने सारे लोग हैं, मैम सैम से लेकर के और उसके ऊपर जाएंगे तो वो सब लोग कितनी कितनी सैलरीज, कितना कितना खर्चा उन पे कंपनी करती है, किस लिए, जिससे कि हमारा बिजनेस, अकाउंट मैनेजर्स क्या देखते हैं, हमारा बिजनेस, है ना, वो आपको इनपुट्स देते हैं, वो आपको ये बताते हैं कहां पर इसी टाइम पे सेम लेवल पे किस तरीके से लोग काम कर रहे हैं, कौन सी जगह ऐसी है जहां पर हम और इंप्रूव कर सकते हैं। अल्टीमेटली सब कुछ मिलना तो हम ही को है ना दोस्तों, है ना। तो मैं फिर बोल रहा हूं दोस्तों, देखो आपको समझना पड़ेगा, टाइम चेंज हो गया है, ये आज की चीज है ना। एक बुक है मैंने पढ़ी थी बहुत पहले, जिसका नाम है कॉपीकैट मार्केटिंग। उसमें लिखा था, एन इन्वेजन ऑफ एन आर्मी कैन बी स्टॉप्ड बट नॉट एन आइडिया हुज टाइम हैज कम, है ना। आप समझ रहे हैं, किसी आर्मी के प्रहार को तो रोका जा सकता है, लेकिन
उस आइडिया को नहीं रोका जा सकता जिसका समय आ चुका है। तो जो ये जिस बिजनेस की हम बात कर रहे हैं, जिस अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे हैं दोस्तों, उसका समय आ चुका है। थोड़ा सा चैलेंज हम लोगों को 2 साल पहले तक होता था, जब हम लोग अपने बिजनेस को आउट ऑफ टाउन ले जाते थे। हमें लगता था हम तो देहरादून में हैं, यदि मेरा बिजनेस दिल्ली में फैलेगा या भोपाल में फैलेगा या चेन्नई में फैलेगा तो मैं कैसे सपोर्ट करूंगा उनको, कितनी बार जा पाऊंगा वहाँ पर, है ना। वैसे एमवे गुरुकुल सब जगह मिलेगा आपको, बट उसके अलावा भी। लेकिन इन 2 सालों में, पिछले 2 सालों में, जबकि हम लोग सब अपने अपने घरों में कन्फाइंड थे, बंद थे, हमें समझ में आया, है ना, कि हम लोग जो है जैसे जूम के माध्यम से या वीडियो कॉल्स के माध्यम से हम कहीं पर भी जा सकते हैं। देयर इज नो ज्योग्राफिकल बैरियर, है ना। अब यदि हम देखते हैं पिछले 2 साल में, तो हमारी जितनी भी टीम में बाहर थी उन सब अलाइन हो गई, है ना। कई कंट्रीज ऐसी है जहाँ पर हमारा बिजनेस बढ़ने लग गया है, क्योंकि अभी हम लोग बिल्कुल अपने घर में वो बैठे हैं, मैं अपने घर में बैठा हूँ, वो अपने ऑफिस में, मैं अपने ऑफिस में हूँ, और हम वहाँ से बात कर रहे हैं, है ना। इट इज जस्ट ड्रीमर एंड ड्रीमर्स, है ना। आप समझ रहे हैं? यस, बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये बिजनेस छोटा बिजनेस है, क्योंकि इसमें सेल करना होता है, क्योंकि इसमें लोगों के पास जाना होता है। दोस्तों, वी डू सेल प्रोडक्ट, बट पहली चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, हम कितनी सेल करते हैं। आज हमारी जो लाइफ स्टाइल है ना, वो लाखों पीवी से बन रही है। हम कितनी सेल करते हैं? मे बी 200 पीवी, समटाइम्स 500 पीवी, समटाइम्स 1000 पीवी, इट डिपेंड्स, है ना। क्योंकि इस कंपनी के प्रोडक्ट के बाहर तो हमारा कोई प्रोडक्ट आ ही नहीं सकता। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि एमवे कोई प्रोडक्ट बना रही हो और वो हमारे घर में किसी और कंपनी का आ जाए। फ्री में भी मिलेगा तो भी नहीं लेके आते, सोचिए इस चीज़ को, है ना। लेकिन आप समझ के देखिए, हम लोग, जैसे मैंने बताया, हमारा फोकस रहता है, वी आर अ सॉल्यूशन प्रोवाइडर, है ना। हम स्वस्थ लोगों को स्वस्थ कैसे रहना है बताते हैं। और जब एक बार वो इन प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं ना दोस्तों, क्योंकि ये प्रोडक्ट सारे के सारे सेटिस्फैक्शन गारंटी के साथ मिल रहे हैं, तो कोई ऐसा नहीं कि किसी को यूज़ कराना मुश्किल है। लेकिन जब सही तरीके से हम उनको देते हैं तो वो, आप समझ लीजिए, उनके लिए ये जो प्रोडक्ट है ना, एमवे के प्रोडक्ट है, न्यूट्रलाइट हो, बीट न्यूट्रलाइट और आर्टिस्ट्री, वो फैन बन जाते हैं प्रोडक्ट के दोस्तों। एंड इन रिटर्न वो पॉइंट वैल्यू हमें मिलती है दोस्तों, है ना। छोटी छोटी टीम्स में, 100-200 लोगों की टीम्स में 5 लाख 10 लाख का बिजनेस होने लग जाता है दोस्तों, है ना। और आप सोच के देखिए, यदि टर्नओवर हो रही है किसी भी कंपनी की, तो आपको पैसा क्यों नहीं आएगा, है ना। मैं फिर बोल रहा हूँ दोस्तों, आप रिसर्च कीजिए किन लोगों ने इस बिजनेस को किया है। आप देखिए डायमंड्स एंड आपको उनके सक्सेस स्टोरीज को देखिए। इंडिया में, अब तो इंडिया में अवेलेबल है 200-250 डायमंड, है ना। मैं फिर बोल रहा हूँ दोस्तों, देखो, इस बिजनेस को खाली इसलिए नहीं छोड़ देना है या इसलिए छोटा नहीं समझ लेना है क्योंकि कोई मिला था आपको, उसने भी किया था इस बिजनेस को दोस्तों। इट इज़ योर लाइफ, अल्टीमेटली डिसीजन आपको लेना है, आपकी ज़िंदगी है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सब कर लेंगे इसको, मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि आसान है, बट मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ दोस्तों, कोई भी व्यक्ति इस बिजनेस में अकेले नहीं आता है, वो किसी ना किसी स्पॉन्सर के थ्रू आता है। और वो जो स्पॉन्सर है वो एक्सपीरियंस भी हो सकता है, नया भी हो सकता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं जुड़ा है किसी ना किसी एमरल्ड डायमंड से, है ना। और यदि आप अपने एमरल्ड डायमंड को बताते हैं कि आपके समझ में आ रहा है बिजनेस और आप सच में चाहते हैं ब्रेक थ्रू, आप सच में चाहते हैं कि आप भी इस बिजनेस में वो सब कुछ पाएँ जो ये ऑफर कर रहा है बिजनेस, वो आपको पकड़ लेंगे दोस्तों, है ना। जैसे हमें मेंटरशिप दी गई, ऐसे आपको भी दिया जाएगा, है ना। हाथ से हाथ पकड़ के आगे बढ़ा जाएगा दोस्तों। एंड फिर उसके बाद आप देखेंगे एक दिन ऐसा आएगा, जैसे आज हम आपके सामने बात कर रहे हैं ना दोस्तों, उसी तरीके से आप भी कर रहे होंगे। जस्ट इमेजिन, थोड़ी देर के लिए सोच के देखिए कि आप डायमंड हो, सोच के देखिए कितने सारे लोगों की जिंदगी आपकी टीम में बदली होगी, है ना। टेक्निकली देखिए 6 तो कम से कम प्लेटिनम होंगे, मिनिमम, बेयर मिनिमम बता रहा हूँ आपको, 6 नहीं होता है ना। तब तक 10, 20, 50 प्लेटिनम एंड अप हो जाते हैं आपके बिजनेस। कई लोग तो आपसे ज़्यादा, मेरे बिजनेस में 3 डायमंड है मेरे बिजनेस में, सोच के देखिए, जो मेरी डाउन लाइन है ना। अब थोड़ी देर के लिए सोच के देखिए, है ना। सोच के देखिए कि जब हम अब पीवी देखते हैं तो ऐसा नहीं कि जब मैं ऑफिस जाऊंगा तब पीवी बढ़ेगा। वी हैव गॉट अ टीम, ह्यूज टीम, है ना। अभी भी हम आपसे बात कर रहे हैं, इस आधे घंटे में भी पता नहीं कितना पीवी बढ़ गया होगा, क्योंकि बहुत, जब ग्रुप बड़ा हो जाता है, हजारों लोग हो जाते हैं, समझ रहे क्या होता है ना। और तब फीलिंग देखिए क्या फीलिंग होती है हम लोग, है ना, क्या बिल्ड किया हमने। अब हमें याद नहीं रहता है दोस्तों किन लोगों ने मना किया था हमको। अब हमें याद नहीं रहता है कि कितने लोगों ने हमें, मतलब थोड़ा सा एक हंसी की तरह उन्होंने देखा था कि क्या कर रहे हो यार, है ना, अच्छी खासी गवर्नमेंट जॉब में तुमसे, है ना। वो थोड़े दिनों के लिए हम लोगों ने चुप रहे, थोड़े दिनों के लिए हमने सिर्फ फोकस किया लर्निंग पे, है ना। थोड़े दिनों के लिए अपने अपलाइन के पास जाते थे और उनको हम बोलते थे, मैं अच्छा नहीं लगा जब उसने ये बोला, और वो हमें बोलते थे, आलोक आखिरी हंसी आप लोगों की ही होगी। और आज जब हम जिस गाड़ी में घूम रहे हैं, जिस घर में रह रहे हैं, है ना, जिस तरीके से हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, जिस तरीके से हम जिंदगी जी रहे हैं और आगे जो फ्यूचर हमारा है ना, आपको पता है ना, अभी A25 आने वाला अगला साल, 25वां साल, है ना, क्या होने वाला है ना। अभी जो हम लोगों के CEO हैं, है ना, उन्होंने क्या कहा कि हम $1 बिलियन का उनका टारगेट है इंडिया। सोच के देखिए, 8,000 करोड़ रुपए, है ना। कहां पर हमारा बिजनेस होगा, कहां पर आपका बिजनेस होगा उस टाइम पे, इमेजिन दी पॉसिबिलिटी।
आप समझ रहे हैं दोस्तों, इट इज़ नॉट जस्ट एमवे, है ना, बोला जाता है ना, लेट एमवे डू एमवे। हमें एमवे नहीं करना है दोस्तों, हमें नेटवर्क बनाना है अपने लिए, हमें कुछ लाइक माइंडेड लोग उनको डेवलप करना है, और जब वो ऐसा होने लग जाएगा फिर आपको वो सब कुछ मिलना शुरू होगा जो हमें बताया गया। फाइंड अ रीज़न, है ना। कई लोगों को घूमने फिरने का शौक है, आप इसलिए भी आ सकते हैं। कई लोगों को लगता है कि मेरा एक सोशल नेटवर्क बनेगा, उसके लिए भी आ सकते हैं। कई लोगों को लगता है कि मेरे को अच्छे प्रोडक्ट यूज़ करना है ना। कई लोगों को लगता है कि मेरे को स्टेज चाहिए, मेरे को मैं बोलूँ हज़ारों लोग सुने। फाइंड वन रीज़न, है ना। ये बुके की तरह है दोस्तों, किसी एक फूल को चुन लीजिए, पूरा बुके मिलेगा, है ना। हमने जिस भी चीज़ के लिए इस बिजनेस को किया था वो सब कुछ मिल रहा है हमको। कंपनी ने ये नहीं बोला कि आपने इसलिए शुरू किया था इसलिए हम आपको सिर्फ ये देंगे, नहीं, है ना। वी आर एंजॉइंग ईच एंड एवरी बिट दिस बिजनेस ऑफर्स, राइट। सो वी आर वेरी वेरी एक्साइटेड फॉर फ्यूचर, है ना। हमारी बहुत बड़ी टीम है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी प्लैटिनम नहीं है, फाउंडर प्लैटिनम नहीं है, एमरल्ड नहीं है, डायमंड नहीं है, बट मी एंड भावना आर ऑलवेज विद यू, है ना। हम प्रॉमिस करते हैं हमेशा आपके साथ हम लोग रहेंगे दोस्तों, और बिल्कुल हंसेंगे, रोएंगे, स्ट्रगल भी होगी, हाँ भी सुनेंगे, ना भी सुनेंगे, बट इट्स अ डिफरेंट वर्ल्ड ऑल टुगेदर। मैं बार बार कहता हूँ दोस्तों, लेट्स फिनिश द रेस, राइट। लव यू गाइस, नाइस टॉकिंग टू यू, सी यू सून, Thank you and all the very best. Bye bye. Well, I want to give a strong message to my dear ladies, है ना। हम लोग बहुत सारी रोल प्ले कर रहे होते हैं, मदर का, सिस्टर का रोल प्ले कर रहे होते हैं, है ना, होम मेकर का रोल प्ले कर रहे होते हैं। हम उन सारे रोल्स के साथ अपना इस बिज़नेस को अच्छे से बिल्ड कर सकते हैं, एंड वी हैव प्लेंटी ऑफ रिवॉर्ड्स। बहुत सारे रिवॉर्ड्स हम लोगों के लिए वेट कर रहे हैं, है ना। हम लोगों को ये देखना पड़ेगा कि हमको चाहिए क्या उसमें से, राइट। हमारे पास फ्लेक्सिबल टाइम है, एंड दैट एक्स्ट्रा हम लोगों को जो चाहिए होता है ना, एक्स्ट्रा स्पाइस की हम जो बात करते हैं, मे बी बच्चों के लिए वो एक्स्ट्रा चीज़ हो सकता है पिज़्ज़ा के ऊपर। हम लोगों के लिए जब हम ट्रैवल करते हैं तो एक्स्ट्रा कुछ बैगेजेस जब ले जा रहे होते हैं हम लोग, है ना, एयरक्राफ्ट में, तो हम लोगों को जब वो मिलता है तो हम लोग वी फील सो गुड, ना। वो एक्स्ट्रा की जब बात करते हैं, एक्स्ट्रा मनी की जब बात करते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। वो एक्स्ट्रा 10-15 हज़ार भी जब आप जनरेट करते हैं, जब आप कमाने शुरू करते हैं, सो इट्स मेक सेंस, है ना। आपकी कुछ EMI जा सकती है 15,000, 20,000, 25,000 से, है ना। फिर आप कुछ EMI अपनी कार की दे सकते हैं, अपने घर की दे सकते हैं। सो देयर आर सो मैनी थिंग्स। जब वो एक्स्ट्रा की बात करते हैं ना, तो आपको थोड़ा सा एक डिसीजन बनाना पड़ेगा कि वी बीइंग अ लेडी बहुत सारे रोल्स के साथ इस बिज़नेस को अच्छे से बिल्ड कर सकते हैं। आई एम सुपर प्राउड बिजनेस वूमन आपके सामने हूँ, है ना। एंड वी ऑल आर वीडियोकर फैमिली से हम लोग भी आए हैं। तो स्ट्रॉन्ग मैसेज ये रहेगा कि अगर मैं बिल्ड कर सकती हूँ उस बिज़नेस को, तो आप लोग डेफिनेटली बिल्ड कर सकते हो उस बिज़नेस को, राइट। कंसिस्टेंसी के साथ बिल्ड करो, और डेफिनेटली यू कैन रीच द हाइट्स, एंड वी विल एंजॉय टुगेदर इन द बीचेस ऑफ द वर्ल्ड। थैंक यू सो मच। थैंक यू।